तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 19 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही तांजीरो अपनी तलवार से वेब को काटने की कोशिश करता है तो वो जाल कटाना को बीच से काट देता है और तांजीरो के चेहरे पर एक कट भी लग जाता है, जबकि तांजीरो सरप्राइज है कि उसकी कटाना टूट कैसे गई। दूसरी ओर इनोसुके फादर डीमन को जलता हुआ देखकर ग्यू की ताकत से हैरान होता है कि जिस डीमन ने उसकी माँ बहन कर दी, उसी डीमन को ग्यू ने चुटकियों में काट डाला। जैसे ही ग्यू वहाँ से जाने लगता है तो इनोसुके उसको लड़ने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसने एक बर्ड मून को हराया था और हमें तो पता ही है कि इनोसुके अपने से ज्यादा ताकतवर के पीछे पड़ा रहता है। ग्यू रस्सी खोलते हुए बताता है कि वो डीमन 12 किजुकी में से नहीं था और उसे पहले ट्रेनिंग लेने को सजेस्ट करता है, क्योंकि वो अभी काफी कमजोर है। ये सुनते ही इनोसुके का पारा हाई हो जाता है, पर इतने में ही ग्यू उसे पेड़ पर लटकाकर बांध देता है और आगे चला जाता है। उड़ते हुए घर पर शिनोबू जेनित्सु से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर उसने बताया कि उसके मास्टर अभी उसके सामने ही थे और हार ना मानने के लिए बोल रहे थे। शिनोबू ने बताया कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी मौत के काफी करीब था और अगर उसने अपनी सांसों का इस्तेमाल करके जहर को ना रोका होता तो वो अब तक मकड़ी बन चुका होता। शिनोबू उसको इंजेक्शन लगाती है और जेनित्सु काले कपड़े पहने डीमन स्लेयर को मकड़ी बन चुके लोगों की मदद करते हुए देखता है। तांजीरो सोचता है कि क्या रुई फादर डीमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके हाथ को वो काट भी नहीं पाया था। तांजीरो अपने मास्टर और हागा नेजुका से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से कटाना टूट गई। रुई के वेब अटैक से बचते हुए तांजीरो उसके करीब जाने की सोचता है, लेकिन उसके वेब उसको करीब ही नहीं जाने दे रहे। रुई ने फिर से कहा कि अगर वो अपने बोले हुए शब्दों को वापस ले ले तो वो सुकून की मौत मर सकता है, लेकिन तांजीरो नहीं मानता। तभी रुई तांजीरो को मारने के लिए अपनी जाले फेंकता है और तांजीरो देखता है कि उसको बचाने के लिए नेजू बीच में आ गई और इंजर्ड हो गई। तांजीरो फटैक से उसको साइड में ले जाता है और देखता है कि उसका हाथ टूटकर गिरने वाला है। रुई और उसकी बहन ये देखकर सरप्राइज होते हैं कि एक डीमन ने एक इंसान की जान क्यों बचाई। रुई उनके रिश्ते से इतना प्रभावित होता है कि वो नेजू को अपनी बहन बनाने की बात कहने लगता है। लड़की डीमन ने कहा कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद उसकी बड़ी बहन है, लेकिन रुई उसकी एक नहीं सुनता और उसको एक ही बार में स्लाइस कर डालता है और इस बात के लिए डांटता है कि उनकी फैमिली में से किसी ने भी आज तक अपनी एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। लड़की डीमन के एक और मौका मांगने पर रुई उसको पहाड़ पर जितने भी लोग हैं उन सब को मारने के लिए बोलता है। लड़की दुखी होकर अपना कटा हुआ सिर उठाकर सबको मारने निकल जाती है। रुई तांजीरो को पेड़ की ओट से बाहर निकलने के लिए बोलता है क्योंकि उसको बात करनी है। उसने बताया कि जो अभी उसकी बहन ने उसके लिए किया है उसने उसका दिल छू लिया है, लेकिन मरना तो उसका तय है, मगर एक शर्त पर तांजीरो अपनी जान बचा सकता है। उसे नेजू को उसके हवाले करना पड़ेगा क्योंकि वो उसको अपनी बहन बनाकर रखना चाहता है और अगर नेजू प्यार से नहीं मानी तो वो उसे डराकर अपनी बहन बनाएगा। ये सुनते ही तांजीरो गुस्सा होकर बोला कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे, उसकी बहन कोई चीज नहीं है जो उसको दे देगा, उसकी अपनी मर्जी और फीलिंग है, इसलिए वो अपनी बहन को उसको कभी नहीं देगा और अगर वो डरा धमकाकर ऐसे ही रिश्ते बनाता रहा तो उसको वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जिसके लिए रुई हमेशा तरसता है। तांजीरो उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाता है और रुई इस बात पर हंसते हुए अपना निशान दिखाता है कि क्या तांजीरो 12 किजुकी के लोअर मून 5 का कुछ बिगाड़ पाएगा या नहीं। रुई ने बताया कि फैमिली में कुछ मेंबर की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों की रक्षा करना और उन बच्चों की जिम्मेदारी अपने से छोटे भाई बहनों की रक्षा करना, और तांजीरो की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी बहन को उसके पास छोड़कर चला जाए और अगर उसने ज्यादा नखरे किए तो रुई उसको मार सकता है। तांजीरो को लगा ही था कि ये 12 किजुकी में से एक हो सकता है और इससे लड़ना आसान नहीं होगा। रुई तांजीरो को फाइट के लिए रेडी देखकर उसे बेवकूफ कहता है और जाल फेंककर नेजू को किडनैप कर लेता है। ये देखकर तांजीरो अटैक करने के लिए उस पर बढ़ता है और नेजू उसके मुंह पर बढ़िया वाला पंजे से अटैक करती है तो लोअर 5
उसको अपने जालों में फंसाकर उसको गहरी इंजरी देने लगता है और रुई तांजीरो को बताता है कि अगर नेजू ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसको सुबह तक ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगा। गुस्से में तांजीरो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और रुई अपना जाल फेंककर तांजीरो को नीचे गिरा देता है और उसको लात मारकर दूर फेंकता है। उसने कहा कि अगर तांजीरो को ये गलतफहमी है कि वो उसका सर काट सकता है तो तांजीरो ये कोशिश करके भी देख सकता है। जैसे ही तांजीरो सर काटने के लिए आगे बढ़ता है तो रुई उसको कई पंच करता है, लेकिन तभी तांजीरो की तलवार उसकी गर्दन पर आ जाती है। तांजीरो ये देखकर हैरान है कि उसकी गर्दन बहुत मजबूत है और वो कट नहीं रही है। रुई उसको एक लात मारकर बताता है कि जिन वेब्स ने उसकी कटाना को तोड़ा था उसकी गर्दन उससे भी ज्यादा मजबूत है। तांजीरो सोचता है कि लोअर मून 5 उन डीमन से ज्यादा शक्तिशाली है जिसे अभी तक वो लड़ा है। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि उनमें मुजान की बुत्सुजी का खून होता है और वही नेजू अपने भाई को पिटते हुए देखकर छटपटाने लगती है तो लोअर 5 गुस्सा होकर उसकी इंजरी को और ज्यादा तेज कर देता है। इंजर्ड होकर नेजू सोने लगती है और ये देखकर तांजीरो अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है और WB के सबसे पावरफुल फॉर्म के साथ रुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म द व्हील ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करके रुई के जाल से टकरा जाता है और वेब को काट लेता है। रुई हैरान होता है कि अगर तांजीरो ऐसे ही अटैक करता रहा तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तांजीरो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुई अपनी वेब्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है। कटिंग थ्रेड कैच से वो तांजीरो को मजबूत बर्ड वेब के पिंजरे से घेर लेता है ताकि उसे काट सके। तांजीरो को लगा कि उसका आखिरी टाइम आ गया है और अब वो मरने वाला है। तभी तांजीरो फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो अपनी बहन नेजू के साथ खेल रहा था और सामने उसके बापू बैठे थे जो उसको बता रहे हैं कि तांजीरो को अपनी सांसों का इस्तेमाल करके अटैक करना चाहिए। तभी तांजीरो को सर्दियों की एक रात याद आती है जब वो अपनी माँ के साथ देख रहा था कि उसके बापू हिनोकामी कागुरा नाम का डांस परफॉर्म कर रहे थे। उसकी माँ बताती है कि उनकी फैमिली आने वाले डिजास्टर और परेशानियों से बचने के लिए फायर गॉड की पूजा करते हैं और साल की शुरुआत में उनको हिनोकामी का ये रिचुअल पूरा करना होता है। तांजीरो पूछता है कि उसका बापू इतना कमजोर है तो वो इतनी ठंड में कैसे ये डांस परफॉर्म कर रहे हैं। किसी और टाइमलाइन में तांजीरो को उसके बापू ने बताया था कि वो एक स्पेशल ब्रीदिंग यूज करते हैं जिससे वो ना तो थकते हैं और ना उन्हें ठंड लगती है और उसके बापू चाहते हैं कि तांजीरो भी इस डांस में मास्टरी कर ले और वो अपने डांस और ईयर रिंग्स को तांजीरो को पास डाउन करना चाहते हैं। प्रेजेंट में तांजीरो एक अलग पैटर्न में सांस लेना शुरू कर देता है और अपने बापू की ब्रीदिंग टेक्निक हिनोकामी कागुरा को एक्टिवेट करता है। हाँ पता है कि उसको डांस ऑफ द फायर गॉड बोलते हैं। तांजीरो उसकी मदद से रुई के वेब को आसानी से काटना शुरू कर देता है और वो ये भी जानता है कि उसे अभी रुकना नहीं है, नहीं तो जबरदस्ती WB को फायर गॉड में बदलने पर वो कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाएगा। तांजीरो बिना रुके आगे बढ़ता है और रुई के करीब पहुंच जाता है। रुई इससे बचने के लिए पीछे हटने लगता है कि तभी तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड यानी कमजोरी की डोरी दिखती है। तांजीरो को देर ना करते हुए उसकी गर्दन को काटना होगा। दूसरी ओर वेब में लटकी नेजू को उसकी माँ दिखाई देती है जो उसे तांजीरो को बचाने के लिए बोल रही है। उन्हें यकीन है कि नेजू ऐसा कर सकती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तांजीरो मर जाएगा। नेजू होश में आ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर पहली बार अपने ब्लड डीमन आर्ट एक्सप्लोडिंग बल्ब का इस्तेमाल करती है जिससे रुई के वेब जल जाते हैं। आग रुई के वेब की मदद से रुई और तांजीरो तक पहुंचती है। आग तांजीरो के रास्ते में आने वाले वेब्स को जला देती है और तांजीरो की कटाना उसकी गर्दन तक पहुंच जाती है। कटाना पर खून की बूंदें जलती हैं और तांजीरो रुई की गर्दन को काटकर लोअर रैंक 5 का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 19 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।